हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम इम्पॉर्टेंट मुहावरा को पढ़ने वाले हैं। जो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम, चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहा है, चाहे हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है, वहाँ पर मुहावरा पूछ लिया जाता है। इसलिए जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, जो हमेशा पूछा जाता है, आज इस क्लास में उस मुहावरा को बाबू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लगभग इस क्लास में 100 से 130 मुहावरा पढ़ने वाला है। अगर इस मुहावरा को आप पढ़ के चले जाते हैं तो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मुहावरा पूछा जा रहा है तो आपसे एक भी मुहावरा नहीं छूटेगा, हम गारंटी लेते हैं खुद। ठीक है, बस इस वीडियो को बाबू शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कहाँ से प्रश्न बन रहा है, कैसे प्रश्न बन रहा है, किस टाइप से प्रश्न बन सकता है, वो सारा बाबू इस वीडियो में हम बताए हैं। ठीक है, चलिए बाबू देखिए, पहला मुहावरा है आंखों पे पर्दा पड़ना। ठीक है, यहाँ पर हम लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको मतलब दिखाने के लिए यहाँ पर हम लिखे हैं, लगभग यहाँ ऐसे लगभग 10 सेट बनाए हैं। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, चलिए अब पहला प्रश्न यहाँ पर है कि आंखों पे पर्दा पड़ना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर पहला है आंखों पे पर्दा पड़ना। आंखों पे पर्दा पड़ना, पर्दा पड़ना। देखिए आप लोग दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, इसका अर्थ आ गया होगा, आंखों पे पर्दा पड़ना। बाबू इसका अर्थ क्या होता है बताइए फटाक से इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा, आप लोग हमको मतलब बता सकते हैं। ठीक है, देखिए आंखों पर अगर किसी का पर्दा पड़ जाए तो उसको वास्तविक नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं बोलते कि तुम्हारे आंख पर पर्दा पड़ गया क्या, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, वो गलती किया है। जैसे आपको दिमाग में ऐसे प्रश्न आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। इसका बाबू अर्थ होता है वास्तविक न दिखाई देना। ठीक है, वास्तविक न दिखाई देना, वास्तविक न दिखाई देना। ठीक है, आप लोग थोड़ा वीडियो मतलब थोड़ा स्पीड में करना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं तो आप स्पीड में कर सकते हैं, क्योंकि ये लिखना भी है, समझाना भी है। तो आंखों पर पर्दा पड़ना तो वास्तविक ना दिखाई देना, वास्तविक न दिखाई देना। बाबू हम लिख दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, वास्तविक न दिखाई देना। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं बाबू। अगला है दूसरा कि आंखें फेरना। अब आंखें फेरना का बाबू मतलब क्या होता है, मुँह मोड़ना। ठीक है, अब आंखें फेरना बाबू यहाँ हम लिख देते हैं, आंखें फेरना मतलब कोई आपको देखकर आंख फेर रहा है, ऐसे कर रहा है, नहीं होता है कि कोई आपको देखकर आंख फेर लेता है। बाबू इसका अर्थ क्या होता है। दूसरा देखते हैं आंखें फेरना। बाबू आंखें फेरना। ठीक है, आंखें फेरना बाबू इसका अर्थ क्या होता है, फटाक से बताइए। आंखें फेरना का अर्थ क्या होता है। आंखें फेरना भी बताएं है, मुंह मोड़ लेना। ठीक है, मुंह मोड़ लेना। ठीक है, मुंह मोड़ना, आप लिख देते हैं मुंह मोड़ना। ठीक है बाबू, साथ साथ में हमारे साथ में उतारते रहिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। इतना 1 घंटे का वीडियो होगा तो 1 घंटे में आपको पूरा उतार लेना है। आपको लापरवाही बाबू नहीं करना है, थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में ना ये पूछेगा ही पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आंखों में धूल झोंकना। अब देखो किसी की आंखों में धूल झोंक रहे हो तो उसको क्या करो, धोखा दे रहे हो ना, तो बाबू धोखा देना। किसी की आंख में धूल झोंक देना, उसे मतलब धूल झोंक दे रहे हो बाबू, उसको धोखा दे रहे हो आप। तो बाबू आंखों में धूल झोंकना भी लिख देना, आप उतार लीजिए, साथ साथ में बाबू उतारते रहिए। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। बाबू लिख देना है धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। तो बाबू उसको क्या करें बाबू, आप धोखा दे रहे हो उसको। अगर किसी के आंख में बाबू आप किसी को आंख में मतलब धूल झोंक रहे हो तो उसको धोखा दे रहे हो। तो बाबू धोखा देना, बहुत लोग धोखा खाए होंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत लोग धोखा खाए होंगे, धोखा देना। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है बाबू, जितना बता रहा है ना साथ साथ में बाबू उतारते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बता रहे हैं। अगला प्रश्न को देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ये आपका फर्ज होता है। ये गुरुदक्षिणा या आप भाई के तौर पे चाहे कुछ भी आप मान सकते हैं हमको। ठीक है, चलिए आंखों का तारा होना। बाबू आप लोग बताइए, आंखों का तारा होना, आप लोग दिमाग में सोचिए, आंखों का तारा होना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा बताइए। आंखों का तारा होना। ठीक है, आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना। बाबू इसका अर्थ क्या होता है बताइए, फटाक से बताइए। आंखों का तारा होना, इसका अर्थ क्या होता है बता सकते हैं आप। मतलब अत्यंत प्रिय होना, जैसे बेटा जो होता है जो माता के लिए मतलब आंखों का तारा होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अत्यंत प्रिय होना बाबू, अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, आप लिख सकते हैं ना बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए आप मेरे साथ साथ में लिखते रहिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। ठीक है, अत्यंत प्रिय होना, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, जैसे हम लिख रहे होंगे तो मुहावरा का अर्थ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आंखें नीची होना। ठीक है, अगर आंखें आपका नीची हो रही है तो बताइए, सोचिए जल्दी से। आंखें नीची होना, आंखें नीची होना, आंखें नीची होना, नीचे होना चाहे नीची होना। ठीक है, नीची होना बाबू इसका अर्थ फटाक से बताइए। दिमाग में प्रश्न बहुत सारा अर्थ आ रहा होगा, बहुत सारा अर्थ मुझे पता है। तो बाबू आंखें नीची होना ना, शर्मिंदा होना। अब किसी के आंखें नीची हो रहा है, आप कुछ चोरी किए मान लो, सॉरी मतलब आप चोरी या कुछ भी मतलब कोई गलत काम किए होंगे, तो आप किसी आँख नीची कर ले रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्या है, शर्मिंदा हैं। इसलिए देखे होंगे मतलब अंक कम आता है तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं ऐसे, इसलिए बाबू पढ़िए। ठीक है, तो आंखें नीची होना, शर्मिंदा होना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शर्मिंदा होना। ठीक है, साथ साथ में उतारते रहिए, भूल जाएंगे बाबू, भूल जाएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं बाबू भैया बहन जो भी लोग हैं, गुरु चाहे
कोई भी आप लोग हमसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, हमारे मतलब उम्र के भी हो सकते हैं आप लोग, तो इसीलिए भैया बाबू इसलिए बाबू सबको बोलते हैं, ठीक है। बाबू मतलब ये नहीं कि आप समझिए, उल्टा मत समझिएगा। आंखें नीची होना, शर्मिंदा होना, समझ में आ रहा है ना। बहुत बढ़िया, हम देख ले रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बाद में बार बार कट जाता है, इसलिए हम बाबू हम यहाँ पर देख लेते हैं बार बार, ठीक है। आंखें नीची होना, बता दें, आंखें नीची होना, शर्मिंदा होना। अब अगला है कि आग में घी डालना। आप लोग अब बताइएगा, आग में घी डालना इसका अर्थ बताइएगा। आग में घी डालना, ठीक है, आग में घी डालना, आग में घी डालना, इसका अर्थ क्या होता है बाबू? आग में घी डालना इसका अर्थ क्या होता है? फटाक से आप लोग बता सकते हैं कि नहीं? आग में अगर घी डाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं पता है? अगर आग में आप घी डाली देख मतलब हवन होगा तो आप घी डालना, देखिएगा आग बबूला होता है कि नहीं? तो बाबू इसका अर्थ है कि आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना, ठीक है, क्रोध को और बढ़ाना। आप किसी का आग में घी डाल तो क्रोध उसका है, और कुछ जले पर नमक छिड़कना, पता है ना इसका अर्थ क्या होता है? वो अलग है, ये आग में घी डालना का अर्थ अलग है बाबू, क्रोध को बढ़ाना। तो बाबू यहाँ पर लिख देता हूँ, क्रोध को बढ़ाना, ठीक है। क्रोध को मतलब को क्रोध को बढ़ाना, ठीक है, क्रोध को बढ़ाना, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि नहीं? क्रोध को बढ़ाना, आप साथ साथ में उतारते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है कि आग बैल मुझे मार, मतलब आ बैल मुझे मार। अब देखिए इसका अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बता ही देंगे, अब सब बच्चों को पता है आग में घी डालना, आग में घी डालना ही आ बैल मुझे मार, ठीक है। छठवां है आ बैल मुझे मार, बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ बाबू क्या होगा? फटाक से आप लोग दिमाग में बहुत सारा आ रहा होगा कि मुसीबत मोल लेना, बहुत सारा आता होगा, कठिनाई, बहुत सारा अर्थ आ रहा है ना बाबू। इसका जो अर्थ होता है ना आग में, जैसे आ बैल मतलब बैल मुझे मार, इसका अर्थ बाबू होता है मुसीबत मोल लेना, ठीक है, मुसीबत मोल लेना, ठीक है, मुसीबत मोल लेना, ठीक है। आप लोग का पता होगा मोल लेना, आप साथ में उतारते रहिए, बाद में भूल जाएंगे आप, ठीक है। साथ में उतारते रहिए, मुसीबत मोल लेना, इसका अर्थ बाबू क्या होता है? मुसीबत को मोल लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखते हैं, आग बबूला होना, ठीक है। अभी बताए हैं कि आग में घी डालना और आग बबूला का अर्थ अलग होता है बाबू, तो बताइएगा आग बबूला होना। सातवां है आग बबूला होना, आग बबूला होना, बबूला होना, इसका अर्थ बाबू क्या होता है? क्रोध बढ़ाना कि क्या होना है? क्रोध को और बढ़ाना नहीं, आग में घी डालना क्रोध को बढ़ाना, और आग बबूला होना अत्यधिक क्रोधित होना, मतलब आग बबूला होता है ना, मतलब एकदम क्रोधित हो जाता है, मैंने आग बबूला हो गए आग बबूला हो गए, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रोधित होना, ठीक, अत्यधिक क्रोधित होना बाबू, आग बबूला होना, अत्यधिक जरूर लगेगा, अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आप लोग देखिएगा, लाइन वीडियो को छोड़ कर मत जाइएगा। अत्यधिक क्रोधित होना इसका अर्थ हो गया, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। अब यहाँ से हम 8वां से बताना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, आपको कम जगह मतलब एरिया में मतलब आपको ज़्यादा पढ़ना है, ये मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए अभी लाइक नहीं किया है ना, फटाक से लाइक कर दिए बाबू, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, मुझे पता है। लाइक को जितने हम देखते हैं ना, जितने बच्चे वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते, क्यों लाइक नहीं करते? लाइक करते थोड़ा वीडियो हमारे सजेशन में जाएगा, यूट्यूब और लोगों के पास भेजेगा, बस आप तक ही सीमित रह जाता है मेरा वीडियो, ठीक है। इसलिए आप लोग शेयर कर, थोड़ा बहुत लाइक कर देगा ना, बस कुछ नहीं, शेयर नहीं करना है, बस लाइक कर देना है। लाइक करेंगे तो थोड़ा यूट्यूब आगे भेजेगा वीडियो को मेरा। चलिए बस इतना तक हम देखते हैं कि मेरा वीडियो मतलब बहुत सारे लोग नहीं, बस 10 से 15 लोग देखते ही हैं। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। देखिए अब है आस्तीन का सांप। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, आस्तीन का सांप, ठीक है। इसका अर्थ आप लोग बता सकते हैं? हम लिख दे क्या? चलिए आस्तीन का सांप होना, चाहे आस्तीन का सांप मैं लिख देता हूँ। 8वां है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप बाबू। 10 मेरे साथ बोलेंगे ना आस्तीन, बार बार क्यों बोल रहा हूँ आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप बाबू? ये सब रटता है और दिमाग में ना, कोई भी चीज़ देखिएगा बोल कर पढ़ेंगे तो दिमाग में बहुत जल्दी, मन से नहीं, चुपचाप लेकर ऐसा देखते रहना। नहीं बाबू, आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, बोल के पढ़ना है। कोई भी चीज़ पढ़ना है, दिमाग से सुनता है ना, आपकी कोई भी चीज़ सुना हुआ याद रहता है। अब कोई भी देखिएगा किसी के बात कोई बतिया रहा है तो सुन रहे होते, याद होता है, थोड़ा जाके चुप के सुनते हैं। अब वही मन में बतियाता तो सुनते, आप नहीं सुन पाते तो वो याद नहीं रहता है बाबू। मन में कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाता है। बहुत सारे लोग होते हैं बाबू मन में पढ़ो, इसे रिवीजन कराते हैं ना क्लास में। बहुत सारे बच्चों को हम देखे, हम खुद मन में बोला गया हमको पढ़ने के लिए, मन में वो मन में कौन पढ़ाई होता है? मन में कोई पढ़ाई, मन में क्या होता है ना, मन में सवाल लगाया जाता है, मन में ये दिमाग लगाया जाता है, और याद करने वाला को बोल के पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगला देखते हैं। चलिए अगला देख लें।
अगला देख लेते, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जितना प्रश्न बताएंगे सारा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आस्तीन का सांप हो गया, आस्तीन का सांप, हाँ बाबू इसका मतलब होता है विश्वघाती मित्र। बाबू याद रखिएगा, विश्वघाती मित्र, विश्वघाती मित्र, ठीक है। आस्तीन का सांप मतलब विश्वघाती मित्र होता है, समझ में आ रहा है ना। देखिए हमारे साथ ना आप लोग बस बने रहिए, हम बात 100% गारंटी देता है। इससे अगर इससे बाहर से प्रश्न बन जाता है तो आकर चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाए, क्योंकि ना आज इस क्लास में लगभग 130, देखिए ये आपके लिए सारा है, ये देखिए ये आपके लिए है, आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। विश्वास नहीं होगा तो आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, ये सब आपके लिए है, सब आपके लिए है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सब है आपके लिए है। तो इसीलिए वीडियो को बाबू छोड़ के मत जाइएगा, चलो छोड़ के चले जाते हैं ना तो बाद में बहुत पछताएंगे, ठीक है। चलिए आ बेल म्यूजियम ये सब यहाँ आस्तीन के सांप तक हो गया। तो अगला है आसमान पर थूकना, आसमान पर थूकना। इसका वीडियो फास्ट कर लिए, थोड़ा लेंदी और तो वीडियो फास्ट कर सकते हैं, यूट्यूब सिस्टम दिया है, ठीक है। आसमान पर थूकना, इसका अर्थ बताइए बाबू। नौवा है आसमान पे थूकना, आसमान पे थूकना। मैं बार बार क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, आसमान पे थूकना, आसमान पे थूकना, ठीक है, थूकना। इसका अर्थ बाबू क्या होता है, आप लोग अब दिमाग में बहुत सारा प्रश्न आ रहा होगा, इसका उत्तर आ रहा होगा, मुझे पता है। अब आसमान पर थूक रहे हैं तो असंभव कार्य कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। आसमान पर थूक रहे हैं, असंभव कार्य कर रहे हैं, नहीं, असंभव कार्य, इसका अर्थ ये भी हो सकता है असंभव कार्य करना। बाकी आसमान अच्छा है ना, तो देखिए आसमान मतलब अच्छा है, मतलब दिखाई था अच्छा है, तो बाबू इसका अर्थ होता है ना महान व्यक्ति पर क्या करना, दोषारोपण करना। जैसे महान है, बहुत सबसे बड़ा है ना आसमान, अंतरिक्ष सबसे बड़ा है, तो बाबू ऐसा असंभव कार्य नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे ना बाबू अत्यधिक महान व्यक्ति पर दोषारोपण करना, ठीक है, महान व्यक्ति पर दोषारोपण करना, ठीक है। महान व्यक्ति पर दोषारोपण करना, दोषारोपण करना, ठीक है, दोषारोपण करना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू, हम क्यों ऐसा बता रहे हैं, थोड़ा याद करने का भी थोड़ा बहुत जरिया बता रहे हैं, थोड़ा लिंक करके कोई भी चीज़ को एक दूसरे से लिंक करके आप पढ़ते हैं ना तो याद होता है। ये नहीं कि ये आप अभी हम आसमान से रिलेट करके पढ़ा है तो याद हो गया ना, याद हो गया। चलिए अगला है, ये बता दें आसमान के तारे तोड़ना। अब ये बताइए, ये आसमान के तारे तोड़ना, अब तारे कैसे होते हैं बता सकते हैं, आसमान के तारे तोड़ना, ठीक है, आसमान के तारे तोड़ना, आसमान के तारे तोड़ना। अब इसका तो बताइए बाबू, तोड़ना, आसमान के तारे का तोड़ना मतलब तारे को तोड़ना, ठीक है। अब हम गलती लिख दिए, आसमान के तारे को तोड़ना बाबू, इसका अर्थ होता है बाबू असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। बाबू हमें लिख दें यहाँ पर असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए ना बाबू, आपको याद हो, सुने, दिमाग में जाए, इसलिए बोल रहे हैं बार बार बोलेंगे तभी आपको याद होगा। ये नहीं एक बार बोल के चुपा गए तो नहीं याद होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि आधा तितर आधा बटेर। ये प्रश्न बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा तितर आधा बटेर। बाबू इसको याद करके जाइएगा, 11वां है आधा तितर आधा बटेर, आधा तितर आधा बटेर, ठीक है, बटेर, आधा तितर आधा बटेर। बाबू इसका अर्थ क्या होता है, फटाक से बताइए। आधा तितर आधा बटेर, ना इधर के ना घाट के, आप सुने होंगे ना घर के ना घाट के, मतलब ना इधर के ना उधर के। तो आधा तितर आधा बटेर का मतलब होता है ना इधर के ना उधर के। तो बाबू ना इधर के ना उधर के, तो ना इधर के ना उधर के। बाबू लिख दें, मेरे साथ लिखते रहिए यार, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास मत करिए, बाद में भूल जाएगा यार। लिख लेंगे ना, ऐसे हमारे जिससे बना है वैसे कहेंगे तो PDF प्रोवाइड करा देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, आधा तितर आधा बटेर मतलब ना इधर का ना उधर का, ना इधर का, फास्ट कर लीजिए वीडियो, ना इधर का ना उधर का, ना उधर का, ठीक है, याद कर लीजिए, ठीक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, भैया बहन याद कर लीजिए, ठीक है। ना आधा तितर आधा बटेर का, ना इधर का ना उधर का, ठीक है। चलिए अगला है कि आप काज महाकाज। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये थोड़ा बहुत कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, जैसे रेलवे हो गया, SSGD हो गया, बहुत सारे एग्जाम है, सिंपल जो जनरल कंपटीशन है जैसे, बाकी मेन कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, बल्कि हल्का फुल्का कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि आज आप काज महाकाज, ठीक है, अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब होता है, इसको हम छोड़ देते हैं, आप काज महाकाज का मतलब होता है, आप लिख लीजिएगा, आप काज महाकाज मतलब अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए अगला है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आकाश पाताल एक कर देना, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आकाश पाताल एक कर देना, ठीक है।
आकाश पाताल एक कर देना, आकाश पाताल एक कर देना, ठीक है, एक कर देना, आकाश पाताल एक कर देना। बाबू इसका अर्थ क्या होता है, फटाक से बताइए। आकाश पाताल एक कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर आपके मतलब बता रहे हैं कि लिखे, क्योंकि इतना तो याद नहीं होगा हमको, मतलब याद तो है, बल्कि बार बार इसे दिमाग में नहीं आएगा। याद तो है बाबू, बाकी दिमाग में नहीं आएगा। बाबू आकाश पाताल एक कर देना, बाबू इसका अर्थ क्या होता है बताइए, ठीक है। अब देखिए आकाश पाताल आप एक कर दे रहा है, मतलब बहुत सारे, देखिए आप वो शंकर भगवान की कहानी सुने होंगे, जैसे वो पता नहीं क्यों गणेश जी का याद नहीं आ रहा है, वो आकाश पाताल एक कर दिए थे, ठीक है। शादी के लिए बोले थे शंकर भगवान गणेश जी को, और उनका पता नहीं गणेश का भाई क्या नाम था, याद नहीं है, सॉरी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आकाश पाताल एक कर दिए थे, ठीक है। वो किस पे बैठ के, उनका था कुछ, उस पर बैठ के वो आकाश पाताल एक कर दिए थे। बाबू आकाश पाताल एक कर देना मतलब असीमित प्रयत्न करना, असीमित मतलब इसका सीमित नहीं, असीमित प्रयत्न करना मतलब कोशिश करना, प्रयत्न करना। जैसे आप आकाश पाताल एक कर दे रहे हैं, असीमित प्रयत्न कर रहे हैं नंबर लाने के लिए, 90%, 95% नौकरी के लिए आप मतलब कर रहे हैं ना, इसीलिए असीमित प्रयत्न करना, फर्स्ट रैंक लाने के लिए, ठीक है। तो अब आकाश पाताल एक करना मतलब असीमित प्रयत्न करना। अगला है इज्जत मिट्टी में मिलना। अब ये तो सब लोग कर लेंगे, ये तो हमको पता, मतलब इज्जत से मिट्टी मतलब सम्मान नष्ट होना, आपका इज्जत नष्ट होना, इसका अर्थ ये निकलता है बाबू, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, आप तो ये तो सिंपल, इसका अर्थ सिंपल ही निकलेगा। चलिए ईंट से ईंट बजाना। अब देखिए ईंट से ईंट बजाना मतलब इसका अर्थ बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना। अगला प्रश्न है बाबू, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना। बाबू इसका अर्थ क्या होता है बताइए, ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है बाबू। यहाँ पर हम देख लें, थोड़ा रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। बहुत बढ़िया, समूल मतलब संपूर्ण नष्ट करना, संपूर्ण विनाश करना, मतलब समूल यहाँ पर होगा, समूल विनाश करना, विनाश करना, समूल विनाश करना। बाबू ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संपूर्ण चाहे समूल विनाश करना, ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू, ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। ईद का चांद होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईद का चांद होना, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है बाबू, ईद का चांद होना। चलिए 14वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, ये इंपॉर्टेंट बाबू। क्यों हम बोल रहे हैं ईद का चांद होना, ठीक है। ईद का चांद मतलब कई दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है, कई दिनों बाद दिखाई देना, मतलब अत्यधिक दिनों में दिखाई देना, चाहे कई दिनों बाद दिखाई देना, चाहे अत्यधिक दिनों में दिखाई देना। मैं लिख देता हूँ, कई दिनों पर दिखाई देना, कई दिनों पर दिखाई देना, दिनों पर दिखाई देना, ठीक है, कई दिनों पर दिखाई देना। आप लिख सकते हैं बाबू ना, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू भैया बहन, आप लोग फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे भूल रहे हैं लाइक कर दीजिए, हमको पता है आप लोग लाइक कर देंगे। चलिए ये लो, आप मतलब आप लोग देख रहे हैं ईमानदारी से, तो वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। अगला है 15वां, ईंट का जवाब पत्थर से देना, पत्थर से देना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है बाबू, फटाक से बताइए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। सब लोग पता है, दुष्टता के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, जो बुरे लोग हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करना, ठीक है, बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना। मतलब ईंट का जवाब पत्थर देना मतलब बुरे लोगों के साथ, बुरे चाहे लिख देते हैं दुष्ट लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, दुष्टता का व्यवहार करना, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। 15 प्रश्न हो चुका है ना। अब देख चलिए यहाँ पर हम 16वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए 16वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, हमको पता है कि आप लोग लाइक कर ही देंगे, ठीक है। हमको पूर्ण विश्वास है आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहे हैं, ये वीडियो को बाबू छोड़ के चले जाएंगे ना, वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेगा, ये छांट के लाया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ही मन किया तो कहीं से उतार लिए प्रश्न, नहीं बाबू, सब छांट के लाया। हाथ के तोते उड़ जाना मतलब हाथ के तोते उड़ जाना मतलब हाथ में आप तोते लिए हुए हैं और उस उड़ जा रहा है अचानक से, इसका अर्थ बताइए। हाथ के तोते उड़ जाना, ठीक है। 16वां प्रश्न है, ठीक है। हाथ के तोते उड़ जाना, हाथ के तोते उड़ जाना,
उड़ जाना, हाथ के तोते उड़ जाना। बाबू इसका अर्थ क्या होता है, फटाक से बता सकते हैं आप लोग? हाथ के तोते उड़ जाना इसका अर्थ बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, सब बच्चे बता सकते हैं। जब हाथ के आपके तोते उड़ जाना, अच्छा अचानक उड़ गया क्या? उड़ गया क्या? अचानक मतलब क्या होना? चकित रह जाना, चकित रह जाना। बोलेंगे बाबू चकित रह जाना मतलब हाथ के तोते उड़ जाना, चकित रह जाना, चकित रह जाना, ठीक है, रह जाना, हाथ के तोते उड़ना, चकित रह जाना। याद हो रहा है ना बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है हाथ पाँव फूलना। अब देखिएगा आपको कहेगा मेरा हाथ पाँव फूल गया है, क्यों फूल गया है बताइएगा? मतलब व्यग्र होना या घबरा जाना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप भूल जाएंगे, आप लोग साथ में बताते रहिए। हाथ पाँव फूलना, ठीक है, हाथ पाँव फूलना, पाँव फूलना, ठीक है, फूलना। अब बताइए बाबू हाथ पाँव अगर फूल रहा है तो आप क्या व्यग्र हो रहे हैं? व्यग्र मतलब घबरा जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट विद्यार्थी भाषा का प्रयोग करूँगा, घबरा जाना, घबरा जाना, ठीक है, घबरा जाना। अगर व्यग्र होना आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके मतलब बहुविकल्प प्रश्न बन रहा है तो व्यग्र भी दे सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाथ पाँव मारना। ये बाबू प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाथ पाँव मार रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं पता है? आप लोग बताइए, कमेंट जल्दी दिमाग में सोचिए। हाथ पाँव मारना इसका मुहावरा क्या होगा? हाथ पाँव मारना, हाथ पाँव मारना, ठीक है, हाथ पाँव मारना इसका अर्थ क्या होता है बाबू? फटाक से बताइए, हमको पूर्ण विश्वास से आप लोग बता देंगे। हाथ पाँव अगर मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? हाथ पाँव मारना अत्यंत प्रयत्न करना, ठीक है, ठीक है, अत्यधिक प्रयत्न करना, ठीक है, ये भी हो सकता है, अत्यधिक प्रयत्न करना, अत्यधिक प्रयत्न करना, अत्यधिक प्रयत्न करना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। हम जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ फटाक से लाइक कर दीजिए। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे पक्का, और कुछ अपना राय जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर हाथ पीले करना। ये प्रश्न है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। बताइएगा, अभी बताइएगा, हम बताएंगे। हाथ पीले करना, ठीक है, हाथ पीले करना, ये इसका अर्थ क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? अगर आप हाथ पीले कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? मतलब क्या होना? विवाह के बंधन में बनना, मतलब विवाह करना, चाहे विवाह के बंधन में बनना ऐसे भी दे सकता है, चाहे विवाह करना, ठीक है, विवाह करना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ विवाह करना, छोटा में विवाह करना, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? लिख सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से अगला से स्टार्ट होता है। अगला है कि भंडा फोड़ करना, ठीक है, भंडा फोड़ करना, ये इसका अर्थ बता सकते हैं बाबू? भंडा फोड़ करना। अगला प्रश्न है बाबू भंडा फोड़ करना, भंडा फोड़ करना। ये भंडा फोड़ क्या है बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, भंडा फोड़ करना, ठीक है। अगला है बाबू, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में जाए, ठीक है, भंडा फोड़ करना, भंडा फोड़ करना। मैं लिखूँ यहाँ पर भंडा फोड़ करना, भंडा फोड़ करना। बाबू इसका अर्थ क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या बाबू? इस भंडा फोड़ का कर इसका मतलब क्या होना ना? भेद खोलना। बाबू इसका अर्थ होता है भेद खोलना, ठीक है, याद रखिए बाबू, भेद खोलना, ठीक है, खोलना। भंडा फोड़ करना मतलब भेद खोलना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। थोड़ा इसको अलग मार्कर कर ले लें क्या? ये रेड मार्कर आप दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ठीक है, आप यहाँ पर ब्लैक मार्कर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू देखते हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, देखिए इस तरह गाढ़ा चल रहा है। अगला प्रश्न है कि भागी बिल्ली बनना, मतलब भागी बिल्ली बनना, ठीक है, भीगी बिल्ली, सॉरी, हाँ दब, ठीक है, भागी बिल्ली नहीं, भीगी बिल्ली बनना, भीगी होगा, भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना बाबू, भीगी बिल्ली बनना, बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना का अर्थ बाबू क्या होता है? आप लोग बता सकते हैं? भीगी बिल्ली बनना का मतलब क्या होता है, ठीक है, भय से दबना, मतलब कोई जैसे बिल्ली को देखेंगे तो भीग जाती है तो थोड़ा भय से एकदम डर जाती है, ऐसे कांपती है, तो क्या होना? भय से डर जाना बाबू। तो इसका अर्थ होगा भय से डर जाना, भय से डर जाना। समझ में आ रहा है ना? हमको पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो कुछ न कुछ तो सीख कर ही जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि मंत्र फूकना, ठीक है, मंत्र फूकना। ये बच्चे देखते कितने बच्चे सही कर लेते हैं। मंत्र फूकना का मुहावरा क्या होगा बाबू बताइए? 22वां प्रश्न है मंत्र फूकना बाबू इसका अर्थ क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? मंत्र फूकना मतलब क्या होता है बता सकते हैं? अनुचित बातें समझाना। अब किसी को मंत्र फूक रहे हैं तो मतलब उसके बेकार की बातें समझा रहे हैं, मतलब किसी को नहीं होता कि वो मंत्र फूक दिया है, उसके वो इधर उधर की बात बतिया रहा है, ऐसे सुने होंगे। तो बाबू क्या होना ना? अनुचित बातें समझाना, मतलब अनुचित मतलब बेकार की बातें समझाना, अनुचित बातें समझाना। ये नहीं, वो मंत्र वाला नहीं, ये मतलब किसी नहीं ताकि वो लड़का उसके मतलब मंत्र फूक दिया है, मतलब बेकार बातें बतिया रहा है, तो अनुचित
बातें समझाना बाबू, साथ में लिखते रहिए, भूल जाएंगे, इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं साथ में लिखते रहिए बाबू। देखिए मंत्र फूकना मतलब अनुचित बातें समझाना। चलिए 23वां प्रश्न है मुट्ठी गर्म करना। अब देखिए अगर मुट्ठी गर्म कर रहे हैं तो बाबू क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? उत्तर सब बच्चे पता है, उत्तर सब बच्चों को पता है, फट बताइए। ठीक है, यहाँ पर उत्तर सब बच्चों को पता है, बता सकते हैं मुट्ठी गर्म करना। एक ऐसा प्रश्न है बाबू, यहाँ पर मैं ये गाढ़ा वाला मार्कर का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, गाढ़ा वाला मार्कर ठीक रहेगा। देखिए मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करना बाबू, इसका अर्थ क्या होगा फटाक से बता सकते हैं कि नहीं? मुट्ठी गरम कर रहे हैं आप तो क्या बात कर रहे हैं आप? रिश्वत ले रहे हैं बाबू, याद रखिएगा, रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत। ठीक है, मुट्ठी गरम कर रहे हैं तो रिश्वत लेना बाबू, याद रखिएगा। आप मुट्ठी गरम मत करिएगा, सरकारी नौकरी पा गए ना तो ये मुट्ठी अपना गरम मत कीजिएगा, मतलब रिश्वत मत लीजिएगा। अपने देश के लोगों से रिश्वत लेना ये गैर कानूनी अपराध है, गैर कानूनी का अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए बाबू मुट्ठी गरम करना मतलब रिश्वत लेना। आप रिश्वत कभी जिंदगी मत लीजिएगा। चलिए अगला मक्खन लगाना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22वां प्रश्न है मक्खन लगाना। रिकॉर्डिंग देख ले, रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, थोड़ा देख सकते हैं हम कि नहीं? ठीक है, आप लोग वीडियो को फास्ट कर लीजिए बाबू, वीडियो को फास्ट कर लीजिए। ठीक है, मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करना का मतलब क्या होता है? रिश्वत लेना। और अगला प्रश्न है बाबू, अगला है कि मक्खन लगाना। मक्खन यहाँ पे देखिए मक्खन कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, मक्खन ऐसे लिखा जाता है, मक्खन लगाना। ठीक है, मक्खन लगाना का बाबू अर्थ होता है लगाना। ठीक है, लगाना का अर्थ बाबू क्या होता है? मक्खन लगाना मतलब क्या होना है ना, उसको अर्थ होता है चापलूसी करना। आप किसी का मक्खन लगा रहे हैं बाबू ना, तो चापलूसी कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर? इसका अर्थ होगा बाबू चापलूसी करना, चापलूसी करना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मक्खन लगाने का अर्थ बाबू क्या होता है? चापलूसी करना। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इरेज कर दें। यहाँ पर 22 प्रश्न हो गया, और बचा कितना है? 100 प्रश्न बचा बाबू। वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत देखते रहिएगा, डाउनलोड करेंगे बाद में उसे डिलीट कर देंगे बाबू। देखते रहिएगा वीडियो को, थोड़ा टाइम वेस्ट। देखिए 1 घंटा का वीडियो होगा ना, तो आप फास्ट करेंगे तो लगभग 40 मिनट का या 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो फास्ट करके देख लीजिए और साथ साथ में कॉपी में उतारते रहिए। 22 प्रश्न हो चुका है, 22 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वीडियो बाबू छोड़ के मत जाइएगा, बाद में बहुत पछताएंगे कि ये क्या एक ही वीडियो में सब। देखिए ये वीडियो को देखना तो कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा लगभग इतना लंबा सीरीज कोई नहीं बताया है यूट्यूब पर, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रंग में भंग पड़ना। ठीक है, रंग में भंग पड़ना। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रंग में आपका भंग पड़ रहा है ना, देखिए होंगे 23वां प्रश्न है रंग में भंग पड़ना। रंग में भंग पड़ना प्रश्न कभी किसी के बात से सुने होंगे। ठीक है, नहीं होता है कि आप रंग में भंग पड़ गया यार। आप देखिए अपने दोस्तों से सुने होंगे रंग में भंग पड़ गया, मतलब क्या हुआ है बाबू ना? रंग में अगर भंग करा तो आनंद में विघ्न आ गया बाबू, हम खुशी में विघ्न आ गया, रंग में भंग पड़ गया, मतलब हमारे घर में इतना खुशियाँ था उसमें विघ्न आ गया, मतलब आनंद में मतलब खुशियाँ में विघ्न उत्पन्न हो जाना बाबू। तो आप लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं आनंद में विघ्न उत्पन्न होना बाबू। समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या होगा आनंद में विघ्न उत्पन्न होना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है कि कहाँ तक हो गया? रंग में भंग पड़ना। हाँ, लोहे के चने चबाना। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। लोहे के चने चबाना 24वां प्रश्न है। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चबाना। लोहे का अगर आप चने चबा रहे हैं ना बाबू, कठोर परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कठोर परिश्रम करना। लोहे की चने चबाना, कठोर परिश्रम करना, लोहे के चने चबाना, कठोर परिश्रम करना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल पीला होना। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू 25वां प्रश्न है लाल पीला होना। ठीक है, क्या प्रश्न था? लाल पीला होना। नहीं होता कि तुम्हें देखकर लाल पीला हो गया हूँ मैं, लाल पीला होना। अब देखिए तुम्हें देखकर मैं लाल पीला हो गया हूँ, मतलब मैं तुम्हें देखकर बहुत क्रोधित हो गया हूँ। तो लाल पीला का बाबू अर्थ होना होता है क्रोधित होना। अत्यधिक क्रोधित नहीं, सिर्फ क्रोधित होना। ठीक है, क्रोधित होना। चलिए अगला प्रश्न बाबू देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल पीला तो होना हो गया, श्री गणेश करना। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में दे देता है, श्री गणेश करना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मुहावरा पूछा जा रहा है ना, इससे बाहर से नहीं बनता है। दुनिया से कोई अलग बना कर लाएगा क्या? मुहावरा कोई अलग बना कर लाता है, जितना है उतना लिमिट पर पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पर है श्री गणेश करना। ठीक है, अगला प्रश्न है
गणेश गणेश करना। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। श्री गणेश करना मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है बाबू? श्री गणेश करना का अर्थ निकलता है ना, अब नहीं कहते कि श्री गणेश ना मतलब प्रारंभ कीजिए, कोई चीज़ कार्य करना आपको शुरू कीजिए, मतलब सबसे पहले गणेश जी का पूजा होता है। तो बाबू श्री गणेश करने का अर्थ होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, प्रारंभ करना। तो इसका अर्थ होगा प्रारंभ करना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, साथ साथ में उतारते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 27वां प्रश्न बाबू कि साँच को आँच नहीं। अब देखिए साँच को आँच नहीं। अब देखिए कोई सच्चा व्यक्ति है उसको आँच नहीं, मतलब इसका अर्थ बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। साँच को आँच नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग अर्थ जान लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। साँच को आँच नहीं, साँच को आँच नहीं, साँच को आँच नहीं। बाबू इसका अर्थ क्या होता है? आँच नहीं मतलब कोई सच्चा मनुष्य है ना, कोई सच्चा मनुष्य है उसको कोई चीज़ का भय नहीं, मतलब लिखा है सच्चे मनुष्य को भय नहीं। सच्चे मानव को भय नहीं, मानव को भय नहीं, सच्चे मानव को भय नहीं। ये बाबू प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा बाबू, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साँच को आँच नहीं मतलब सच्चे मनुष्य को, सच्चे मानव को भय कोई चीज़ का, कोई गलती नहीं किया तो उसको भाई डर कैसे लगेगा? आप ही लोग बताइए ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सिर उठाना। अब देखिए सिर उठाना, अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर उठाना 28वां प्रश्न है। सिर उठाना, सिर उठाना। आप बताइएगा सिर उठाने का मुहावरा क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप? ये आसान है बाबू। देखिए आप कोई जैसे कोई 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, 10 लोग खड़े हैं, आप 10 लोग खड़े हैं, अब 10 लोग में कोई अपराध करके बैठा है, तो आप सिर, बहुत सारे लोग सिर नीचे कर लेते हैं, ताकते ही नहीं। जैसे मूवी में देखे होंगे कि आप देखिए कोई इसमें सिर उठा लेता है, सिर उठा नहीं लेता है, हमें विरोध में खड़े होना। बाबू सिर उठाना मतलब विरोध में खड़े होना। बाबू इसको याद रखिएगा। बगावत करना, बगावत लिख लीजिए पहले, बगावत दे सकता है, बगावत करना, या विरोध में खड़े होना, या विरोध में खड़े होना। ठीक है, विरोध में खड़े होना। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या? अगला प्रश्न देख लेना है यहाँ पर 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है बाबू कि सूरज को दीपक दिखाना। अब देखिए सूरज को दीपक दिखाना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना, ठीक है, दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना। इसका अर्थ बाबू क्या निकलता है, बता सकते हैं बाबू? आप मतलब सूरज को आप दीपक दिखा रहे हैं, अब वो सूरज दीपक कोई दिखाएगा मतलब उसके पास इतना प्रकाश है कि कोई दीपक दिखाने जाएगा। अब इसका अर्थ आप लोग दिमाग लगाइए, सोचिए सूरज को दीपक दिखाना। देखिए अब देखिए यहाँ पर इसका किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को, पुरुष को, हाँ ठीक है। अब देखिए कोई गुणवान व्यक्ति को कुछ बताना या उसका परिचय देना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसी गुणवान व्यक्ति को ज्ञान देना, गुणवान व्यक्ति को ज्ञान देना, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज्ञान देना या परिचित कराना, ये भी आप लिख सकते हैं। लिखा है किसी अति प्रसिद्ध पुरुष को परिचय देना। ठीक है, देखिए अब चलते हैं अगला 30वां प्रश्न। यहाँ से 30 से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर 30वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए बाबू अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न हो चुका था। ठीक है, यहाँ तक होता है सूरज को दीपक दिखाना हो चुका था। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 29वां प्रश्न, यहाँ पर 29 हो गया था, 30वां से स्टार्ट करते हैं। 30वां से चलिए 30 प्रश्न होगा कि सूरज को दीपक दिखाना, ये तो हो चुका था। अब देखिए हवा हो जाना, इसका अर्थ बताइए बाबू। हवा हो जाना, ठीक है, हवा हो जाना। बाबू इसका अर्थ फटाक से बता सकते हैं कि नहीं? हवा हो जाना, बाबू इसका अर्थ क्या होगा, बता सकते हैं? चलिए 10 मिनट का वीडियो होगा, 50 इस वीडियो में कवर करा देना है और 50 अगले वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लंबा आप वीडियो को नहीं देख पाएंगे, मुझे पता है। इसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का वीडियो हम अपलोड कर दें। 50 करा दे रहे हैं इस वीडियो में, सब नहीं कराएंगे, 50 करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हवा हो जाना मतलब क्या होता है बाबू? गायब होना। ठीक है, याद रखिएगा, गायब होना। हवा होना का मतलब बाबू क्या अर्थ होता है? गायब होना। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है हथियार डाल देना। ठीक है, हथियार डाल देना, इसका बताइए अर्थ बताइए। हथियार डाल देना, हथियार डाल देना। बाबू इसका अर्थ बता सकते हैं ना? मुझे पता है, आप कोई हथियार मैदान में गया है और हथियार नीचे रख दे रहा है, बाबू हार मान जा रहा है, तो क्या हो जाना? हार मान जाना, हार मान जाना। समझ में आ रहा है ना बाबू? हथियार डालना मतलब हार मान जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाथ पर हाथ धरकर बैठना। ठीक है, हाथ पर अगर हाथ धर कर ऐसे नहीं होता, हाथ पर हाथ धर के बैठे होता है। इसका अर्थ बताइए बाबू। 32वां प्रश्न है हाथ पर हाथ धरकर बैठना। हाथ पर हाथ धरकर मतलब रख कर बैठना, चाहे धरकर बैठना, आप ऐसे लिख सकते हैं, धरकर बैठना। ठीक है बाबू, इसका अर्थ बता सकते हैं कि नहीं? निकम्मा होना, निकम्मा और होना, इसका मुहावरा निकम्मा होना होगा। ठीक है,
अब देखिए कोई हाथ पर हाथ रख के बैठ रहा है ना, वो निकम्मा है। चलिए यहाँ तो खत्म हो गया ना। अब चलिए यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि दाल में कुछ काला होना। अब देखिए इसका अर्थ बताइए। एक 43वां प्रश्न है, दाल में कुछ काला होना। दाल में कुछ काला होना, ठीक है, कुछ काला होना। बाबू इसका अर्थ बता सकते हैं कि नहीं? दाल में कुछ काला होना, इसका अर्थ सब लोग बताते गड़बड़ होना। अब दाल में काला दिखा, अब दाल पीला है उसमें करिया चीज काला मिल जाएगा, तब कुछ गड़बड़ है इसमें, तो कुछ गड़बड़ होना, गड़बड़ होना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग बता सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 34वां प्रश्न है, दूध का दूध, दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी होना। दूध का दूध, पानी, दूध का दूध, पानी का पानी होना, पानी का पानी होना, पानी होना। बाबू इसका अर्थ बता सकते हैं कि नहीं? दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी होना, इसका अर्थ बता सकते हैं कि नहीं? बताइए। मतलब ठीक न्याय करना, ठीक न्याय करना, न्याय करना। बाबू इसका अर्थ निकलता है ठीक न्याय करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तोते की तरह रटना। तोते की तरह रटना 34वां प्रश्न है बाबू। यहाँ पर आप लोग तो क्या है कि तोते की तरह रटना, की तरह रटना। बाबू इसका अर्थ क्या होगा? बाबू तोते की तरह रटना, बाबू इसका अर्थ होता है बिना अर्थ समझे पढ़ना। यहाँ पर लिखिए बिना अर्थ समझे पढ़ना, बिना अर्थ समझे पढ़ना, इसका अर्थ होता है बिना अर्थ समझे पढ़ना, ठीक है, समझे पढ़ना, ठीक है, इसका अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसको इरेज कर दे, क्या इरेज कर देना है, ठीक है। यहाँ से अगला स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अगला यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। कहाँ तक हुआ था? चलिए कहीं तक हुआ था, यहाँ पर 35 मान लीजिए पाए हम। चलिए कहीं तक हुआ था। चलिए तो यहाँ पे इसको प्रश्न को ख़त्म कर दें। चलिए नाक कटना, ठीक है, नाक कटना, इसका अर्थ क्या होता है? नाक कटना, ठीक है, नाक कटना। बाबू इसका अर्थ क्या होता है बता सकते हैं? इज्जत मतलब गंवाना, ठीक है, इज्जत गंवाना, ठीक है, इज्जत गंवाना इसका अर्थ होता है। आप लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? इज्जत गंवाना। अगला प्रश्न है कि नहले पर दहला मारना। हम बोल दे क्या? हम बोल दें? ये पूरा बोल दे, आप लिख लेंगे, ठीक है, बोल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या हम लिखें? चलिए बोल दे रहे हैं, नहले पर दहला, मतलब नहले पर दहला चलाना। वो अर्थ क्या बता सकते हैं? नहले पर दहला चलाना मतलब किसी भी कहीं गई, मतलब किसी की कही गई बात को अपनी बात मतलब कहकर महत्व सिद्ध करना। मतलब समझिए, नहले पर दहला चलाना मतलब कोई बात कह रहा है आपसे, उसे बढ़ा चढ़ा किसी को और बता दे रहे हैं, वही होता है नहले पर दहला चलाना। अगला है 9 2 11 होना। सबको पता है 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। समझ में आ रहा है ना? 9 2 11 का अर्थ बाबू होता है भाग जाना। अगला प्रश्न है कि नाक रगड़ना। अब किसी भी जाकर आप नाक कैसे रगड़ रहे हैं तो क्या होना? दिन प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार माफ़ कर दीजिए, नहीं होता है, देखेंगे पिक्चर में, सरकार कर्ज माफ़ कर दीजिए, नाक रगड़ रहे हैं, मतलब दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। अगला है कि नाक बचाना। अब देखिए आपका नाक बच रहा है तो इज्जत बच रहा है, ठीक है, इज्जत बचाना। साथ साथ में लिखता उतारते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, ध्यान से प्रश्न पड़ेगा कि नाक को चने चबाना। अब नाक को चने चबाना मतलब अधिक परेशान रहना, या नाक को चने चबाना, ऐसे नहीं कहते हैं कि नाक को चने चबाना, अधिक परेशान रहना। अगला पानी पानी होना। अब देखिए कोई पानी पानी सुनेंगे, मैं तो पानी पानी हो गई गाना सुनेंगे, मतलब लज्जित होना, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। पहाड़ टूट पड़ना, सबको पता है, अत्यधिक मुसीबत आना, ये आप लिख सकते हैं। पेट में दाढ़ी होना। अब देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक धूर्त होना मतलब एकदम अत्यधिक से धूर्त व्यक्ति होना, ठीक है। चलिए पापड़ बेलना, सबको पता है विपत्ति झेलना, ठीक है। पानी उतर जाना, अब इज्जत समाप्त होना, किसी का पानी उतर जा रहा है तो इज्जत समाप्त हो जा रहा है, समझ रहे होंगे आप। चलिए प्राण हथेली पर रखना, देखिए मृत्यु के लिए तैयार होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल बांका ना होना, कुछ भी हानि ना पहुँचना। बाल बांका आपका नहीं हो रहा है तो कुछ भी हानि नहीं पहुंच रहा है। बहुत सारा प्रश्न है, देखिए 50 इस वीडियो में हो जा रहा है, और अगले वीडियो में हम 50 करा देंगे, ठीक है। चलिए अगला भी करा दे क्या? तो चलिए इसको भी बता दे रहे हैं। चलिए अगला बताते हैं घी के दिए जलाना। अब देखिए घी के दिए जलाने के बाबू अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। चंपत होना, भाग जाना। बाबू चंपत होना, भाग जाना। 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाना मतलब किसी का 4 चांद नहीं लगता है बाबू, शोभा बढ़ाना। 4 चांद लगाने का वो होता है शोभा बढ़ाना। चिकना घड़ा होना, अरे बाप, इसका मतलब बेशर्म है तो क्या ऐसा होता है? चिकना घड़ा मतलब बेशर्म होना। चींटी के पर निकलना। बाबू देखिए कोई सामान्य व्यक्ति है ना, वो घमंड कर रहा है, चींटी का पर नहीं, चींटी का पर निकलता है, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो मतलब कोई छोटा कोई व्यक्ति ऐसे, सॉरी थोड़ा इधर कैमरा हिल गया। देखिए जो चींटी के पैर निकलना मतलब जो होता है सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति का घमंड करना, ऐसे आप लिख सकते हैं। चिराग तले अंधेरे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबको सुविधा देने वाले स्वयं सुविधाओं को वंचित रहे, जैसे पिताजी, मतलब इसको बोलते हैं चिराग तले अंधेरे, याद रखिएगा बाबू। चलिए छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, सबको पता है। छाती पर मूंग डालना, अत्यधिक कष्ट देना, उसको छाती पर मूंग डाल रहा था, वो अत्यधिक उसको कष्ट दे रहा था, ठीक है। चलिए छाती पर सांप लौटना,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या होना, टोपी उछालना, बेइज्जत करना, किसी का टोपी आप उछाल देना तो बेइज्जत कर दे रहा है। यहाँ पे देखिए अगला है कि ठगा सा रह जाना, चकित रह जाना, तिल का तार होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटी की बात को बड़ी बात बनाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तिल का तार होना, छोटी बात को बड़ी बात बनाना, 3-13 होना, तितर बितर होना। ठीक है, अगला प्रश्न, थाली का बैग होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्ष बदलते रहना, थाली का बैग होना मतलब पक्ष बदलना। ठीक है, दूध की नदियाँ बहाना, धन का वैभव प्रदर्शन करना। आप ऐसा लिखा, दूध का कोई दहिया मतलब नदियाँ बाहर है तो वैभव का धन का प्रदर्शन कर रहा है। अगला है कि दांत खट्टे करना, हराना मतलब दांत खट्टे करना, हारना नहीं हराना, सॉरी दांतों तले उंगली दबाना, चकित रह जाना। देखिए इस वीडियो में इतना ही बस रहने देते हैं, अगली वीडियो हम सारा चीज़ बता देंगे। ये सारा देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, आप इतना ही बस पढ़िए। हम मतलब वादा किया ना, ये आपके लिए इतना है, ये आपके लिए बाबू इतना बचा हुआ है, 3 पेज बचा हुआ है, 3 पेज में पूरा कवर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ये बढ़िया से पढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको साइड में रखे हैं। चलिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।